Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. So question number 3 from polynomial is find the value of k if x minus 1 is factor of px in each of the following cases. Basically हमें इसमें करना क्या है? It is given that x minus 1 is a factor of px. जो लास्ट क्वेश्चन से हमने वहाँ पे शो किया था कि कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये बताया था. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दिस इज फैक्टर ऑफ दिस वन. ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, अगर x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, दैट इज फैक्टर ऑफ px. मैं x माइनस 1 से इसको 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और वो है 1. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि सिंस इट इज फैक्टर ऑफ px, अगर ये px का फैक्टर है तो 1 पुट करने पे मतलब p ऑफ 1 क्या होना चाहिए? 0. जब भी कोई ये पॉलिनोमियल जो है दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर जो क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. यहाँ लिखेंगे गिवन px इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k. ठीक है, सिंस x minus 1 is factor of, it is given to us, it is factor of px. ये ऑलरेडी फैक्टर है, दिस implies p of 1 should be equal to 0. ठीक है, तो जहाँ मेरा px है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मैं 1 रख रही हूँ. मतलब xp1 is equal to 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 प्लस के इज इक्वल टू 0. सो के इज इक्वल टू -2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के. Now in second part of the same question, here we have to again find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x माइनस 1 गिवन है इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, सिचुएशन इज सेम. अगर ये फैक्टर है देन p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो here px is equal to, here what is px is equal to, this is 2x square minus kx plus under root 2. This is given to us. Now what is given to us? Since x minus 1 is a factor of px, this implies p of 1 should be equal to 0. ठीक है, सो हमारे पास कहा है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. सो मेरे पास जो px था उसकी वैल्यू रही है मेरे पास, दिस इज 2x स्क्वायर, ये हमें गिवन है kx प्लस अंडर रूट 2. जहाँ जहाँ x है मैं उसे रिप्लेस करूँगी विद 1. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, p ऑफ 1 में वैल्यू निकाल रही हूँ. सो दिस इज 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया और प्लस k इज इक्वल टू 0. सो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन k इज इक्वल टू, k will be equals to, this is 2 plus root 2 with negative sign. So this is equal to minus 2 plus root 2. ठीक है, ये सारा ही नंबर उठा के हम पॉजिटिव वाला उधर ले गए तो साइन आ गया नेगेटिव का. अगेन फॉर द थर्ड पार्ट, इट इज़ पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस. अगेन मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेयर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, ये पोर्शन गिवन है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सो वी विल राइट गिवन, what is given to us, that is p of x is equal to kx square minus under root 2x plus 1. सो क्या लिखेंगे हम? सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px,
दिस एम्प्लॉइज, कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर तब होगा जब उसकी वैल्यू जो होगी p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ 1 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो k ऑफ 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करें देन k इज इक्वल टू, दिस इज रूट 2 माइनस 1, रूट 2 के साथ नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k. So let us start the fourth part. It is p of x is given to us. This is kx square minus 3x plus k. ठीक है, the question is same. हमें we have to find the value of k where x minus 1 is a factor of px. ये हमें गिवन है। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या लिखेंगे हेयर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा गिवन से स्टेप वाइज क्वेश्चन शुरू करना है। इट इज़ गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. नाउ व्हाट वी विल डू, सिंस x minus 1 is factor of px, this implies p of 1 should be equal to 0. ये जो वैल्यू x की निकाल के हम 1 निकालेंगे और इसी पॉलिनोमियल में डाल दें तो वो फैक्टर तब होगा जब वैल्यू 0 आएगी, मीन्स रिमाइंडर 0 होता है। सो वैल्यू ऑफ x मैं 1 रख रही हूँ। दिस इज 1 स्क्वायर k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज k स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी दिस इज k minus 3 plus k is equal to 0. This is k, means 2k minus 3 is equal to 0. 2k minus 3 is equal to 0 and 2k is equal to 3 and k is equal to 3/2. So this is the value of k for which this x minus 1 is factor of given polynomial. Now here question number 4 is factorize. First part is this is 12x square minus 7x plus 1. हमें इसे फैक्टराइज करना है। हम यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं, हो सकता है आपको आता हो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। दिस इज अ, जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब करेंगे क्या, हम जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए है और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक नंबर आएगा। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन पे। इस नंबर के हम ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिन्हें हम प्लस या माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे वही नंबर हमें मिले। ठीक है, सो देखिए क्या है मेरे पास यहाँ जो सिचुएशन है वो कैसी है। मेरे पास इक्वेशन ये है, यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू है यहाँ पे 12, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और c है यहाँ पे 1। मैंने कहा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, दैट इज a और c, a कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था और c कांस्टेंट टर्म थी, इनको मल्टीप्लाई करना है। मतलब मुझे 12 इंटू 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 12। ठीक है, ये आपने रफली करके देख लेना है जिन बच्चों को नहीं पता चलता है। सो अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 7 आए। देखिए 6 2 ज़ा भी 12 होता है और 4 3 ज़ा भी 12 होता है। अगर मैं 4 और 3 ले रही हूँ तो 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। तो मैं फैक्टर ले रही हूँ 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, दैट इज़ वो नंबर जो आया था, दैट इज़ 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे साइन है मेरे पास -7 का। अगर मैं 4 और 3 को प्लस करूँ तो वो 7 आता है, लेकिन दोनों के साथ क्या साइन यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, माइनस। अब देखिए क्या बनेगा, -4 -3, 4 + 3 इज़ 7, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस। ठीक है, सो मेरे पास ये आ गया -7। जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है उसके वो फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए, सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो मिडिल टर्म बने। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 4x
-3x+1। मैंने 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12 और 12 के वो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 3 ज़ा 12 और ऐड करने पे मेरे पास मिडिल टर्म बनती। सो यहाँ अब इन दो टर्म्स का हम पेयर करेंगे और इनसे कॉमन ले लेंगे। इन फर्स्ट टू टर्म्स में मेरे पास 4 और x कॉमन है, तो 4 3 ज़ा 12 -1, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, दिस इज 3x+1। सो अब क्या करेंगे, 3x माइनस वन 3x-1 यहाँ भी है, 3x-1 भी है, मैं इसे कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ बचा 4x और यहाँ से आया -1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अगेन मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है तो मैं लिखूंगी लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हम पहले x² के कॉफिशेंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉफिशेंट 2 है और ये टर्म है मेरे पास 3, तो 3 2 आ गया 6। 6 के मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। 6 का फैक्टर आ गया 6 1 ज़ा 6। 6 के 2 इंटू 3 भी होता है, लेकिन 3 + 2 करेंगे तो वो 5 होगा, 7 नहीं आएगा। तो आपने और पॉसिबिलिटीज़ देख लेनी है फैक्टर्स में। तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 + 1 इज़ 7। अब 7 है कौन से साइन का, प्लस साइन का, तो आपने इस तरह से इनके साथ साइन लगा लेने हैं। सो क्या बन जाएगा, सो पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2x² प्लस 6x प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। 1 है ये, 6x प्लस 1x इज इक्वल प्लस 1, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6 था एंड 6 + 1 इज 7। सो दिस कैन बी रिटन एज p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 और x कॉमन आ रहा है, एक मेरे पास यहाँ से x बच गया, प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस यहाँ से इन दोनों से मेरे पास 1 कॉमन है तो ये भी बचा मेरे पास x + 3। अब इस पूरे जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे x + 3 जो है मेरे पास इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट से लिया तो यहाँ मेरे पास 2x बन गया, प्लस सेकंड से लिया तो 1 बन गया। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नो अगर पार्ट 3 की बात करें इसके, तो वो मुझे दिया हुआ है, दिस इज 6x² प्लस 5x माइनस 6। हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब काम क्या करना है, x² के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास 36 आता है और 36 के फैक्टर्स हैं 9 4 ज़ा 36। 9 से 4 को माइनस करो तो 5 रह जाएगा और बिगेस्ट नंबर के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो +9 एंड -4। सो देखिए क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 9 - 4 इज 5 विथ पॉजिटिव साइन। अब फर्स्ट टू टर्म से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है नंबर से और अल्फ़ाबेट से x, सो इट विल कम 2x प्लस 3 माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस टू और एक 2 कॉमन दिख रहा है, अगेन 2x प्लस 3, ठीक है। सो व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मैं कॉमन ले रही हूँ, एक मुझे यहाँ दिख रही है टर्म, एक यहाँ पे, सो मैं कॉमन ले रही हूँ 2x प्लस 3, यहाँ से मेरे पास बचा 3x और ये आया मेरे पास -2। Now for the next fourth part of question number 4 is let px is equal to this is 3x² minus x minus 4। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर्स होंगे 4 3 ज़ा 12, बिगेस्ट नंबर के साथ नेगेटिव और स्मॉलर के साथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3x² minus 4x plus 3x minus 4। So take x common from these two numbers, you will get 3x minus 4 प्लस यहाँ मुझे 1 कॉमन दिख रहा है 3x minus 4। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है वो दिख रही है 3x minus 4 and into x plus 1। So this is the factor of this polynomial.